गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने जो फर्स्ट पोएम कंप्लीट की थी, उस फर्स्ट पोएम में एक कमेंट आया था कि फर्स्ट क्वेश्चन ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने रिप्लाई भी किया था कि मैं उसको पहले आज आपके सामने दोबारा करवाऊंगा और उसके बाद मैं सेकंड पोएम को आपके सामने स्टार्ट करूंगा। तो मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोबारा करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What is सक्सेस? ध्यान से देख लें, और फिर भी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से क्लियर करवा सकते हैं। एवरी ह्यूमन एक्टिविटी involves a risk. Hope may result into despair, and life into death. And life into death. Life is full of risks and to overcome fear, one needs courage. Success is all about having the courage to take risks. तो इस तरह मैंने आपके सामने फर्स्ट पोएम के जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको दोबारा रिपीट कर दिया, और अब हम चलूंगा आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो हम चलते हैं अब सेकंड पॉइंट की तरफ, माय गुड राइट हैंड। पोएम नंबर सेकंड, जिसके राइटर हैं चार्ल्स मैके। राइटर है चार्ल्स मैके। तो माय गुड राइट हैंड, जिसका सेंस हुआ मेरा अच्छा दाहिना हाथ। मेरे अच्छे दाहिने हाथ का मतलब है कि इस पोएम में क्या था कि एक बार जो पोइट है हमारा चार्ल्स मैके, वो गरीब हो जाता है। जब इंसान पुअर हो जाता है, गरीब हो जाता है, तो वो हेल्प मांगता है अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, कई लोगों से वहाँ हेल्प मांगता है, लेकिन इस संकट की स्थिति में उसकी हेल्प कोई नहीं करता है। तो जब वहाँ
किसी तरह से कहीं से भी हेल्प प्राप्त नहीं करता है तो वह लास्ट में अपने हाथ पर डिपेंड हो जाता है। इट मीन्स अपने कर्म पर, अपने हार्ड वर्क पर डिपेंड हो जाता है और अपने इस हार्ड वर्क पर डिपेंड होके वह अपना कर्म करना शुरू करता है और इस तरह हार्ड वर्क करते हुए वह अपने इस गरीबी पर विजय प्राप्त करता है। उसी के संदर्भ में हमें कहा है माई गुड राइट हैंड। नाउ स्टार्ट। मेरा अच्छा दाहिना हाथ। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगैन टू कंप्लेन। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई sought him in vain. Companions were sighed and acquaintance were called. They gave me good counsel but dreaded their God. ये 4 लाइनें पहले आपके सामने है। तो क्या कह रहा है? आई फेल इंटू ग्रीफ। ग्रीफ यानी दुखी होना। आई फेल इंटू ग्रीफ, मैं दुखी हो गया। अर्थात एक दिन पॉइंट कह रहा है कि एक दिन मैं गरीब हो गया। कोई ऐसे मेरे साथ हालात हुए जिसके साथ मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मैं गरीब हो गया। एंड बिगैन टू कंप्लेन, और मैंने शिकायत करनी शुरू कर दी। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। लुक्ड फॉर का होता है सर्च करना, तलाश करना। मैंने एक मित्र की तलाश की बट आई sought him in vain. sought यानी पाने की कोशिश। बट आई sought him in vain, लेकिन मेरी पाने की जो उसको कोशिश थी, मित्र को ढूंढने की, सर्च करने की जो कोशिश थी वो व्यर्थ रही। मुझे कोई ऐसा फ्रेंड मिला ही नहीं जो मेरी हेल्प कर सके। कंपेनियंस वर साई यानी कतराना। कंपेनियंस साथी, साथी जो थे कंपेनियंस वह कतराने लगे, मुझसे दूर भागने लगे कि नहीं है भैया, हमारे पास कुछ नहीं है, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, मतलब इस तरह से नाटक करने लगे। तो कंपेनियंस कतराने लगे। एंड एक्विंटेंस यानी परिचित, और मेरे जो परिचित लोग थे, जान पहचान के जो लोग थे, वर कोल्ड यानी उदासीन होना। मेरे प्रति उनकी फीलिंग्स अच्छे नहीं थे, वो भी उदासीन हो गए, वो भी मुझसे दूर भाग गए। दे गेव मी गुड काउंसिल। काउंसिल यानी सलाह देना, एडवाइस देना। काउंसिल यानी एडवाइस। उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी कि तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। एडवाइस तो बहुत अच्छी थी सबने। बट ड्रीडेड देयर गोल्ड। ड्रीडेड यानी डरने लगे, गोल्ड यानी रुपए। रुपए देने के लिए, राशि देने में वे लोग डरने लगे कि नहीं भैया, पैसे वैसे तो हमारे पास नहीं है, हाँ हम तुझे एडवाइस दे सकते हैं, तू ऐसा कर। अब इंसान को जहाँ रुपए की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, वहाँ वो उस एडवाइस का क्या करे। लेकिन फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्विंटेंस, कंपेनियंस जो भी थे उसके, सब ने सिर्फ उसको एडवाइस दी और किसी ने कोई हेल्प उसकी नहीं दी। Let's them go, I exclaimed. I have a friend at my side to lift me and aid me. Whatever betide, to trust to the world is to build on the sand. I will trust but in heaven and my good right hand. अब जब उसने हेल्प मांगनी चाहिए, कहीं सक्सेस नहीं हुआ हेल्प मांगने में, तब उसने क्या कहा, उस पॉइंट ने फिर क्या कहा, लेट देम गो, उनको जाने दो। मेरे फ्रेंड, मेरे रिलेटिव्स, मेरे एक्विंटेंस, कंपेनियंस जो भी हैं, उनको जाने दो, वो हेल्प नहीं कर रहे मेरी, तो मेरे लिए उनका क्या यूज है, इसलिए उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने क्रोध से चिल्लाकर कहा, जाने दो उनको, मुझे नहीं चाहिए उनकी हेल्प। क्या करूँ एडवाइस लेके, मुझे तो पैसा चाहिए, इसलिए उनको क्या करो, जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास, मेरी तरफ मेरा एक मित्र है। उसने कहा, हाँ मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, मुझे ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास मेरा एक मित्र है। टू लिफ्ट मी, मुझे ऊपर उठाने के लिए, एंड एड मी, मुझे सहारा देने के लिए। वॉट एवर बिटाइड, बिटाइड यानी घटित होना, मेरे साथ जो भी घटना घटित हो
उसके लिए, उस घटना से मुझे ऊपर उठाने के लिए, मुझे सहारा देने के लिए मेरे पास मेरा एक मित्र है। इसलिए मेरे उन लोगों को, ह्यूमन बीइंग को जाने दो, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। ये एक मुहावरा है कि टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, संसार के लोगों पर विश्वास करने का मतलब है इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, मिट्टी पर महल बनाना। संसार के लोगों पर, ह्यूमन बीइंग पर ट्रस्ट करने का सेंस है मिट्टी पर महल बनाने जैसा। हम कभी भी मिट्टी पर महल नहीं बना सकते। महल बनाने के लिए, कोई घर वगैरह बनाने के लिए हमें पहले नींव खोदनी पड़ती है, नींव को मजबूत करना पड़ता है, तब महल बनता है। मिट्टी पर कोई महल तो ना बनते। इसलिए वो कह रहा है कि संसार पर विश्वास करने का मतलब है मिट्टी पर महल बनाने जैसा। आप संसार के लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते, ह्यूमन बीइंग पर आप विश्वास कर ही नहीं सकते। आपको किस पर विश्वास करना पड़ेगा? उसने क्या कहा? आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूंगा, बट इन हेवन, लेकिन स्वर्ग पर, एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे दाहिने हाथ। एक तो स्वर्ग पर, इट मीन्स भगवान पर बिलीव करूंगा, ह्यूमन बीइंग पर नहीं करूंगा। मैं भगवान पर विश्वास करूंगा और अपने राइट हैंड पर, राइट हैंड मतलब हार्ड वर्क, मेहनत, अपनी मेहनत पर विश्वास करूंगा। भैया मैं तो अपने रिलेटिव्स, कंपेनियंस, फ्रेंड्स, सब पर मैंने विश्वास करके देख लिया, किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। अब मैं बिलीव करूंगा, किस पर करूंगा? गॉड पर और अपने हार्ड वर्क पर। माई गुड राइट हैंड का अर्थ क्या है? हार्ड वर्क पर बिलीव करूंगा। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. अब क्या कह रहा है? बहुत अच्छी बात कह रहा है। My courage revived यानी पुनः जागृत होना। वो कह रहा है मेरा साहस जो अब तक टूट चुका है, कोई हेल्प नहीं मिली, गरीब हो गया, दुखित बेचारा ऐसे ही हो गया, तो वो कह रहा है मेरा साहस पुनः जागृत होगा। इन माई फॉर्चून डिस्पाइट, फॉर्चून्स यानी दुर्भाग्य, डिस्पाइट यानी के बावजूद, मेरे दुर्भाग्य के बावजूद, जो अभी दुर्भाग्य चल रहा है, बैड लक चल रहा है, उस दुर्भाग्य के बावजूद मेरा साहस पुनः जागृत होगा। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट यानी मनः स्थिति, वॉज लाइट प्रसन्न होना, और मेरे हाथ इतने मजबूत हो जाएंगे जितनी कि मेरे मन की स्थिति प्रसन्न है, उसी तरह मेरे हाथ भी क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे मेरे हार्ड वर्क के कारण। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, और यही मेरे हाथ, यही मेरी हार्ड वर्क मुझे दुख से ऊपर उठाएगी, मेरे दुख को दूर करेगी। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, यह मुझे दर्द से बचाएगी, जो भी दर्द मुझे मिल रहा है उस दर्द से भी यह मुझे बचाएगी। इट फेड मी, यही मुझे भोजन करवाएगी। एंड क्लैड मी, और यही हार्ड वर्क मुझे वस्त्र देगी। अगेन एंड अगेन, ठीक तरह से बार बार यही हार्ड वर्क के द्वारा मुझे वस्त्र भी मिलेगा और मुझे हेल्प भी इसी के थ्रू प्राप्त होगी। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी came back every month, and darkest advisors looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I trust thee, my good right. तो क्या कह रहा है? सब चले गए ना, उसके बाद जब वो वापिस अमीर हो गया हार्ड वर्क के थ्रू, तब क्या कहता है? The friends who had left me came back everyone. मित्र जो मुझे छोड़कर चले गए थे, हर व्यक्ति दोबारा लौट के आ गया, क्योंकि जब गरीब हो गया हेल्प मांगने लगा, किसी ने हेल्प की नहीं, सब चले गए छोड़ के उसको, वे सभी वापिस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, स्वार्थी, डार्केस्ट यानी स्वार्थी, सलाह देने वाले लोग, लुक्ड ब्राइट, इतने प्रसन्न दिखाई दिए एज द सन, जैसे मैं धनवान हुआ तो वे स्वार्थी एडवाइजर्स, सलाह देने वाले स्वार्थी लोग
इतने प्रसन्न दिखाई दिए जैसे कि सूर्य होता है। लेकिन लेखक क्या कर रहा है? पॉइंट, आई नीड देम नो मोर, मुझे उनकी अब और अधिक आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने हार्ड वर्क पर, मैंने अपने गॉड पर बिलीव करना सीख लिया, इसलिए मुझे अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं। भैया आओ तो आओ, नहीं तो मत आओ, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे तो मिल गया जो चाहिए था, लेकिन मुझे जब हेल्प की आवश्यकता थी उस दौरान आप लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की। अब मैं आप लोगों का क्या करूं? मुझे अब आपकी आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसे कि वे सभी भी समझते हैं कि इस आदमी को अब हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जब इसको आवश्यकता थी, रिक्वायरमेंट थी, तब तो हमने हेल्प नहीं की, तो अब हम आए, इस बात को वो भी समझते हैं। आई थैंक थी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वो हार्ड वर्क और गॉड दोनों को कह रहा है कि हार्ड वर्क और गॉड, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट थी, मैं आप पर ही विश्वास करता हूँ, है गॉड, और मेरा हार्ड वर्क, मेरी कठिन मेहनत, मैं तुम पर ही अब विश्वास करूँगा। माई गुड राइट है, मेरे अच्छे दाहिने हाथ, मेरा हार्ड वर्क, अब मैं तुम पर ही विश्वास करूँगा और तुम ही मेरा हमेशा साथ देना। ये बात है। तो इस तरह इस पोएम को भी हमने कंप्लीटली रीड कर लिया। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बी का फर्स्ट, why did poet fall into grief? Why did poet fall into grief? हम आंसर लिखेंगे। Poet fell into grief because he lost faith in hard labor, and depended too much on his friends and acquaintance says. For help. ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड है why did the poet search for a friend prove to be fruitless? Prove to be fruitless.
इसका आंसर है द पोइट सर्च for a friend proved to be fruitless because so the poet's search for a friend proved to be fruitless because the poet was afflicted with poverty no friend was willing to help no friend was willing to help him. The poet wanted some material help. The poet wanted some material help from a friend he failed to find such a friend. He failed to find such a friend. ये सेकंड आंसर भी हो गया. थर्ड नंबर है who is the friend that could help and make the poet happy. These were his courage and his hard work with his hands that brought about a great change, brought about a great change in his lot that
resulted in his prosperity and happiness. ये हो गया थर्ड का आंसर। फोर नंबर है, why did the poet feel disappointed? Answer: the poet felt disappointed because the poet fell on average. The poet fell upon average. He wanted to help. He wanted to help from his friends and relatives. His friends and relatives, but no avail. No avail. They drew aside to help him. They drew aside to help him and became indifferent. To his condition. So he was disappointed. ओके, इस तरह फोर्थ नंबर का भी आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, what was the result? What was the result of the poet's hard work? The poet began his courage and decided to work hard
with his hands. He grew prosperous. He grew prosperous and was saved from poverty. तो इस तरह आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर डन किए। फिर भी आपको कोई कल की तरह कोई क्वेश्चन दिखाई ना दे ढंग से, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि उसका सॉल्यूशन आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिल सके। थैंक्स।